कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गंडा गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयरूपगदा महं ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथाविना संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनित्वे नमः। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो कलयुग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण इन्होंने 5 पांडवों को जब कलयुग चालू होने वाला था और कलयुग में जो भी उसका प्रभाव होने वाला है उसके ऊपर की जो बात कही थी उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग चालू हुआ था तभी उन्होंने बोला था कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। तभी उन्होंने 5 पांडवों को बोला था आप जब
जंगल में जाओगे तो 5 दिशा में जाओ, पांचों भाई 5 अलग अलग दिशा में जाओ, और आपको जो दिखता है वो आके मुझे बताना। उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा आगे जाके वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के ऊपर आज का ये प्रवचन है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल का जो सच है वो भगवान ने उस टाइम पांडवों को जो बताया था, और उसी बेसिस पे ये कलयुग चालू है। और उस कलयुग में जब पहला युधिष्ठिर जब जंगल में गए थे तभी उनको क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा, एक हाथी को 2 सूंड है। क्या देखा था उन्होंने, एक हाथी को 2 सूंड है और उसको दांत है। उन्होंने एक दिशा में युधिष्ठिर ने एक हाथी को 2 सूंढे ऐसा एक हाथी देखा। उसके बाद अर्जुन ने दूसरे दिशा में जब गए थे तभी उनको ऐसा दिखाई दिया, उन्होंने ऐसा देखा कि एक जो पक्षी था उस पक्षी के पंख के ऊपर वेद लिखा है, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। मतलब मांस खा रहा है, मुर्दे का जो मरा हुआ है उसका मांस खा रहा है। उसके पंख में लिखा है वेद, लेकिन वो पक्षी क्या खा रहा है, मुर्दे का मांस। और भीम ने दूसरी जगह पे, दूसरे दिशा में जब भीम गए तो भीम ने क्या देखा कि एक गाय है, वो बछड़े को अपने जन्म देने के बाद बछड़ों को इतना चाट रही है कि उसका खून निकल आया, फिर भी वो छोड़ नहीं रही है। वो व्याकुल हो गया बछड़ा, फिर भी नहीं छोड़ रहे, वो भीम ने देखा। उसके बाद एक दिशा में सहदेव गए, जो 5 भाई थे, जो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, ये 5 भाई। जो सहदेव का बारी आया तो सहदेव ने देखा मैं भी ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। आसपास 6-7 कुएं थे और बीच का कुआं खाली था, और वो गहरा ज़्यादा खोल था, मतलब गहरा था, लेकिन वो खाली था। बाकी के आसपास के 6 कुएं पूरे भरे थे और एक बीच का जो कुआं था खाली था। ये ऐसा देखा। नकुल ने क्या देखा, नकुल जो दूसरे दिशा में गए थे, नकुल ने देखा कि पहाड़ी से एक जो बड़ा पत्थर, एक ऐसा पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर मतलब शिला, वो इतना नीचे गिर रहा है, वृक्षों से टकरा के, पहाड़ों से टकरा के, बड़े बड़े शिला से टकरा के नीचे गिर रहा है, फिर भी रुक नहीं रहा है। अंत में वो एक छोटे से पौधे को आके उसके जगह, उसके मूल में आके वो रुक गया। मतलब बड़े बड़े पत्थर को, वृक्षों को वो पार करके आके एक छोटे से पौधे के ऊपर आके रुका। ऐसा ये जो 5 भाइयों आके जब कृष्ण भगवान से जो बात किया, तभी कृष्ण भगवान से भगवान ने क्या, कृष्ण भगवान ने 5 भाइयों को क्या जवाब दिया वो अपन देखते हैं। पहला तो युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने एक हाथी को 2 सूंडें हुई थी। तभी भगवान क्या बोले, कलयुग में दोनों तरफ से बोलने वाले लोगों का राज्य होगा। कैसा, कलयुग में दोनों तरफ से, मतलब अच्छा भी होगा तो भी बोलेंगे, बुरा भी होगा तो भी बोलेंगे। सही उनको पता नहीं, क्योंकि उनको लालच पड़ी रहती है और स्वार्थ पड़ा रहता है उनके दिमाग में, और इसीलिए वो दोनों तरफ से बातें करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। मतलब जो बोलेंगे पब्लिक के भले के लिए बोलेंगे, लेकिन वो पब्लिक का भला नहीं करेंगे, खुद का स्वार्थ करेंगे और कुछ दूसरा ही करेंगे, जो गलत लोग हैं उसके तरफ से काम करेंगे। ऐसा मतलब 2 मुंह वाला जो हाथी युधिष्ठिर ने देखा था, 2 सूंड वाला हाथी, वही बात कलयुग में आज भी लागू है। जो राज करते हैं वो पब्लिक को जो बताते हैं इलेक्शन के टाइम पे, हम ऐसा करेंगे, आपका भला करेंगे, आपको इतना फ़ायदा करके देंगे। जब सीट पे आते हैं
आपको उसको कुर्सी मिलती है, तभी वो अपना दिया हुआ वादा पूरा भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के पीछे, अतः हित संबंधी के स्वार्थ के पीछे और अपने चारों तरफ घूमने वाले लोगों के स्वार्थ के पीछे लग के समाज के ऊपर और गरीब के ऊपर अन्याय करते हैं। ये पहला है। दूसरा, अर्जुन ने क्या देखा कलयुग में? दूसरा, अर्जुन ने क्या देखा कि पक्षी के पंख के ऊपर वेद लिखा है, लेकिन वो पक्षी क्या खा रहा है? मुर्दे का मांस खा रहा है। तभी अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, कलयुग में ऐसे बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के रहेंगे। विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वह यही सोचेंगे कौन मनुष्य मर रहा है और उसकी संपत्ति मुझे कैसे मिल रही है। हर आदमी का अपना लक्ष्य चेयर के ऊपर, मतलब कभी वो मरता है और मुझे उसकी पद मिलता है, उसके ऊपर रहेंगे। तो ऐसे स्वार्थी लोग रहेंगे। तो मुख्य व्यक्ति यही सोचकर रहेंगे कि लोगों को मूर्ख बनाएंगे और पद का राक्षसी बनकर पद का कैसा उपभोग करेंगे। मतलब अर्जुन ने जो बताया था कि पक्षी के मतलब ऊपर जो लिखा है वेद और अंदर वो पक्षी क्या खा रहा है? मुर्दे का मांस। तो यही है, कलयुग में लोग राज्य करेंगे, लेकिन ज्ञान देंगे, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी ऐसा करेंगे कि ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन अंदर से उनकी प्रवृत्ति कैसी रहेगी? राक्षसी और स्वार्थी रहेगी। और वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो ऐसे लोग खाली स्वार्थ के लिए, पद के लिए मूर्ख बनाएंगे जनता को। ये उसके ऊपर बात है। भीम ने क्या कहा? एक जो गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और वो बछड़े को गाय इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया, फिर भी वो नहीं छोड़ी। तो भीम ने कहा कि तभी भगवान ने क्या कहा भीम से? कलयुग में मनुष्य शिशुपाल राक्षस जैसे रहेंगे। माँ उनको अपने बच्चों के विकास और संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिक सिखाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। जो माता रहेगी कलयुग में, तो उसको मतलब शिशु को मतलब जो बच्चों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कार, संस्कृति सिखाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। वो अपने स्वार्थ के लिए दिन रात पेट भरने के लिए और इच्छा तृप्त करने के लिए भागती रहेगी, लेकिन बच्चों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देगी। हर मनुष्य मोह माया के पीछे पड़कर घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो चैन से नहीं जीने को देखेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु अपना बेटा अगर साधु बनेगा तो रोएंगे और बोलेंगे हाय मेरा बेटा साधु बन गया, अभी मेरा बेटे का कैसा होएगा। उसको घर में रोक के उसको कहाँ भी जाने नहीं देंगे और उसको उधर ही मतलब अनाथ बना के, अनाथ होकर उसको मर जाए ऐसा करेंगे। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं होते हैं। भगवान ने क्या कहा? लड़के तुम्हारे नहीं होते, वो बहू के होते हैं। और बेटियां तुम्हारी खुद की नहीं होती है, वो जावई की होती है। बेटियां किसकी होती है? जावई की होती है। और ये शरीर है, ये शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारा आत्मा परमात्मा की अमानत है। तो तुम क्या लेके आए थे, जो क्या लेके जाओगे, ये आदमी को समझता नहीं। तो यही भीम ने जब कलयुग में बछड़े को जब देखा था, तभी भगवान ने यही उसका अर्थ बताया कि ऐसे लोग रहेंगे। लोग बोलते हैं ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा बैंक बैलेंस है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे। कुछ नहीं तुम्हारा है। तुम्हारी बेटी है, ये दामाद की अमानत है। तुम्हारा बेटा है, बहू की अमानत है। तुम्हारा शरीर है, ये मृत्यु की अमानत है। और तुम्हारा जो आत्मा है वो परमात्मा की अमानत है। तभी खुद को समझ लेना तुम कौन हो। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाओगे। तभी किसी की अपेक्षा मत करो। किसी भूखे आदमी का पेट भरो तो उतना पुण्य हाथ में आएगा। किसी का भला करो तो पुण्य उतना हाथ में आ जाएगा। सहदेव ने कहा, बाद में सहदेव ने कहा भगवान
मैंने ऐसा दृश्य देखा कि आसपास 6-7 कुएं हैं, लेकिन बीच का कुआं बहुत गहरा है, लेकिन उसके अंदर ही पानी नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, सदैव कलयुग में बड़े धनी श्रीमंत उद्योगपति ऐसे रहेंगे कि लड़के लड़कियों के शादी में अमाप पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन बाजू के पड़ोस के घर में अगर कोई भूखा आदमी रहता है तो उसका दुख नहीं पूछेंगे, उसका भूखमरी दूर नहीं करेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, खाली वो अपनी बढ़ाई मारने में ही चलते रहेंगे। मतलब बड़े धनी श्रीमंत पैसे वाले लोग लड़के लड़की के शादी में, घर बांधने के उत्सव में बड़ा खर्चा करेंगे, बड़ा उत्सव करेंगे, लेकिन बाजू के मकान में कोई भूखा अगर आदमी पड़ोस में रहेगा तो उसका पेट नहीं भरने देंगे। उसका सगा भी कोई भूखा मरेगा तो भी उसको सहकार्य नहीं करेंगे। ऐसे लोग रहेंगे और वह देखते रहेंगे कि दूसरी और मौज मज़ा, मांस मच्छी मटन दारू अंडा, इसका इच्छा परश्री संभोग, इसके इंजॉय में रहेंगे। मांस मच्छी मटन दारू परश्री संभोग जुआ, इसके आनंद में रहेंगे। और अन्न के भंडार होंगे, लेकिन अन्न के भंडार रहेंगे, लेकिन भूखे हुए आदमी को कोई अन्न नहीं देगा। ऐसा है, मतलब जो चारों तरफ जो कुएं भरे हैं और बीच का कुआं खाली है, इसका मतलब क्या है कि बाजू वाला अगर भूखा मरता है, बाजू वाला बेरोज़गार है, बाजू वाला गरीब है, तो उसको कोई अमीर आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। वो मरने दे, मेरे से नीचे है ना वो चलेगा, लेकिन मैं उससे बड़ा हूँ ना चलेगा, वो होना चाहिए। मतलब हर आदमी ऐसा स्वार्थी बन के चलेगा। और लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा, उससे कोई देखेगा भी नहीं। एक ज़मीन पर एक समानता लोगों देखेंगे, स्वार्थी वृत्ति के कारण दूसरों की कदर नहीं की जाएगी। देखो, मतलब एक समानता नज़र, मतलब ज़मीन पे समान रहेंगे, लेकिन उनको ये देखा नहीं जाएगा कि हर आदमी यही सोच रहा है इस कलयुग में, उससे बढ़कर मैं कैसा रहूँ, उससे पद मेरा अच्छा बड़ा कैसा रहे, उससे सैलरी मेरी कैसी बढ़े, और वो मुझे कैसा सैल्यूट मारे और कैसा। मतलब ये जो है वो आदमी ने बनाया, तो इसीलिए वो आदमी गरीब रहता है, भूखा मरता है, उसको देखा नहीं जाता है। उसके बाद नकुल ने क्या देखा, वो बोलता है, नकुल ने देखा पहाड़ से एक बड़ा शिला गिर कर आया, और वो बड़े बड़े वृक्षों से टकराया, बड़े बड़े शिला से टकराया, लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन जब वो एक छोटी सी वृक्ष था, जो एक पौधा था छोटा सा, उसके मूल में आके वो रुक गया। इसका मतलब क्या बोला भगवान, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, मानव का मन एकदम नीचे गिरेगा, वो पतित होगा। पतित जीवन धन को शिलाओं से नहीं रोका जाएगा। मतलब जिसका पतन होता है उसका धन की शिलाओं से, म्हणजे धन उसके पास धन बहुत है, लेकिन उसके सोच ही खराब है, वो ये नीचे गिरा है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। वो सत्ता के वृक्ष के धन को रुकेगा नहीं। मतलब अगर उसको सत्ता में भी आया, उसके पास पैसा आया, संपत्ति आया, प्रॉपर्टी आया और सब कुछ आया, लेकिन वो सत्ता से भी नहीं रुक सकेगा। खाली हो हरि कीर्तन जप से ही या प्रवचन से ही वो सफल हो और सुंदर होगा। तो और जीवन का पतन होना रुकेगा। हकीकत है महाभारत ये जो है, ये हमारे हर घर के आदमी ने पढ़ना चाहिए और समझ के लेना चाहिए कि महाभारत में, ये महाभारत जो ग्रंथ है वो हमारा आध्यात्मिक 5,500 साल से पहले का ग्रंथ, जो भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम बताया था कि क्या होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि हर आदमी स्वार्थ के पीछे पड़ा है। कितना पैसा है, कितना संपत्ति है,
कितनी प्रॉपर्टी है, फिर भी उसका मन स्थिर नहीं। इसका मतलब क्या है, वो चंचल है और ये माया के जाल में वो अंधा बना है। और ये भगवान ने जो 5 बंधुओं को 5 जो मार्ग बताए थे और उस 5 मार्गों से उनको जो जो अनुभव आया वो ही कलयुग है में चल रहा है। और आज उस कलयुग में लोग ये नहीं जानते कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, और वो खुद के हाथों से खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार के अपने आयुष्य की वाट लगा के लेते हैं। तो जब कोई भी अगर तो जीवन का पतन होना रुकेगा। हरिनाम करने से या प्रवचन करने से या माला जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भगवान का संकीर्तन करने से ही उसका पतन रुकेगा और उसको जीवन में आनंद मिलेगा। वरना उसको संपत्ति कितना मिलने दो, प्रॉपर्टी कितना होने दो, पैसा कितना होने दो और कितने पद मिलने दो, अच्छे अच्छे पद, उसका कभी वो नीचे ही गिरेगा और उसका पतित होगा। वो मतलब वो पतित ही होगा, ये बताया है भगवान ने। अगर उसको ऊपर उठना है, उसको कुछ भगवान खुद को श्रेष्ठ समझना है तो वो भक्ति में ही श्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा किसी में नहीं। इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि हर आदमी ने, अभी देखो हमने भी लाइफ में बहुत कुछ किया, लेकिन हम एक टाइम में जो भगवान ने हमको सब कुछ दिया, भगवान ने बुद्धि भी दी। भक्ति में आने के बाद हर आदमी को पहली बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। भक्ति तीक्ष्ण होने के बाद आदमी को ज्ञान प्रकट होके साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद हर आदमी ने यही सोचना चाहिए कि मुझे अभी कौन से मार्ग से जाना है। अगर आपको लाइफ में सही अपने जीवन का आनंद लेना है तो भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। नाम संकीर्तन यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, अन्यथा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। ये खाली ईद भर पेट के लिए हर आदमी पद के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अच्छा लड़कियां मिलने के लिए और अच्छी गाड़ी लेने के लिए, अच्छी बाइक लेने के लिए, अच्छा मकान लेने के लिए, अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, कितना भी मिलने के बाद वो आदमी वही जगह पे आता है लास्ट में। जवानी में आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा होने के बाद मैं क्या क्या करूं, लेकिन उसका पैसा जब बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो जब उनको उलट उत्तर देते हैं ना, तभी उसको याद आता है कि हमने कितना गलत काम किया। हमने बच्चों को सिखाया, छोटे से बड़ा किया, बड़े से उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, बड़ा पढ़ाई लिखाई करके। अभी वो कमा रहा है ना, तो उस टाइम उसको बाजू में करके उनको उनके हाथ में उनका चाबी देके, मतलब उनकी जवाबदारी उनके ऊपर सौंपा के अपना मन भक्ति में लगाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है माँ बाप का। अन्यथा वो बच्चा आपको उलट उत्तर देने के बाद आपने जितनी भी लाइफ में कमाई किया था, उसके ऊपर संस्कार डालने के लिए उसके पीछे खर्चा किया था, सब पानी में जाता है और दिल दुखता है उस माँ बाप का। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब है, पहाड़ी से जो शिला आई है गिर के, और वो ना शिलाओं से, बड़े बड़े पत्थरों से टकराई फिर भी रुकी नहीं, बड़े बड़े पेड़ों से टकराई फिर भी रुकी नहीं, और छोटे से पौधे से टकराई और रुक गई। इसका मतलब क्या है, ये छोटा सा भगवान का जो नाम है, इस नाम में जो आनंद है, वो आनंद आपको ना संपत्ति में मिलेगा, ना प्रॉपर्टी में मिलेगा, ना कोई संसार में मिलेगा। खाली भगवान के नाम घर में रहोगे और घर को मंदिर बनाओगे तो उसमें मिलेगा। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही महामंत्र बोलने के बाद ही मन को शांति मिलेगी। और मन शांत होने के बाद आत्मा शांत होता, शुद्ध होता है, और शुद्ध आत्मा होने से बाद विचार अच्छे आते हैं और जीवन जीने में आनंद होता है। कोई भी चीज़ का
तकलीफ नहीं होता है, ना किसी का दुख होता है। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन यही सबसे मुख्य है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है इस संसार में। इसीलिए हमारा कर्तव्य है, बनता है कि हर आदमी ने हरिनाम संकीर्तन करो, अपने जीवन का लाइफ आनंद से जियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।